हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत की आज की क्लास में हम विभक्ति और कारक पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने लिंग और वचन तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभक्ति क्या होती है? जिन प्रत्ययों से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विभक्ति से तात्पर्य कारक चिन्हों से है। कारक चिन्ह आपने हिंदी में शायद कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पेपर। तो होता क्या है, जैसे एक सेंटेंस आपको मैं बता रही हूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ने चिन्ह आ रहा है ना, ये चिन्ह बता रहा है कि राम यहाँ पर करता है, क्योंकि कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, कर्ता ने। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो रावण के साथ क्या आ रहा है? चिन्ह को आ रहा है ना। कर्ता ने कर्म को, तो वहां से क्या पता चल रहा है कि जो ये रावण है यहाँ पर इस सेंटेंस में ये कर्म है। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में आपको सीधे ऐसे हिंदी की तरह राम ने नहीं मिलेगा। वहां पर आपको जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा राम महा। ठीक है, शब्द तो हमारे पास होता है राम, और इस राम शब्द में एक कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ने के बाद ये शब्द बन जाता है रामहा। तो ये जब प्रत्यय इसमें जुड़ गया, यही जो प्रत्यय है यही आपकी कहलाते हैं विभक्तियाँ। ठीक है, प्रत्यय जुड़ने के बाद ये बताएंगे कि ये किस कारक का है, कर्ता का है, कर्म का है, करण का है, किसका है। ठीक है, संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं आपकी 7 होती हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, विभक्तियों में ही आपके संज्ञा और सर्वनाम के शब्द जो रूप हैं, शब्द रूप, वो बनाए जाते हैं। संस्कृत में आपकी जो 7 विभक्तियाँ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, अब देखते हैं कारक को। कारक की डेफिनेशन देखिए, संस्कृत में होती है क्रियान्वयितम कारकम। ठीक है, यह कारकत्वम, क्रियान्वयितम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है, या सीधा अन्वय होती है संस्कृत, और संबंध हिंदी है उसका। क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होगा, जिन शब्दों का, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम का संबंध है क्रिया से। ठीक है, राम ने खेल खेला, तो राम का संबंध खेलने से है ना। जिसका सीधा संबंध होगा वही होगा कारक। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, राम का संबंध है ना क्रिया से, और रावण का भी संबंध है क्रिया से, रावण मर गया ना। ठीक, राम ने बाढ़ से रावण को मारा, तो बाढ़ से का भी संबंध है, रावण का भी संबंध है, राम का भी संबंध है। ठीक है, राम ने बाढ़ से, यहाँ पे बाढ़ शब्द, बाढ़ जो है वो यहाँ पे साधन का कार्य करेगा, यानी कि एक औजार मान लीजिए जिससे हमने मारा है राम ने। ठीक है, तो जिन शब्दों का कारक से जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है वही आपके कारक कहलाते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है, किंतु हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। संस्कृत में जो कारक होते हैं आपके 6 होते हैं, और संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी थी? 7 थी। ठीक है, विभक्तियाँ 7 थी। पहले विभक्ति देख लेते हैं। 7 विभक्ति कौन कौन सी हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और जो संबोधन होता है ना, इस संबोधन में भी आपकी प्रथमा विभक्ति ही लग जाती है। इसलिए जो विभक्तियाँ हैं वो कितनी हैं? 7 विभक्तियाँ हैं। ठीक है, अब कारक की बात करें तो संस्कृत में आपके कारक 6 होते हैं। कौन कौन से 2 कारक हैं जो संस्कृत में नहीं होते हैं और हिंदी में होते हैं? तो वो है आपका एक संबंध और एक है संबोधन। ठीक है, संबंध और संबोधन कारक क्यों नहीं होते हैं? संस्कृत में इन्हें कारक क्यों नहीं माना जाता है? तो संबंध का एग्जाम्पल देखिए, दशरथ के पुत्र राम। ठीक है, तो दशरथ और राम में जो संबंध बता रहा है ना, वो का शब्द बता रहा है ना कि दशरथ के पुत्र हैं राम। ठीक है, यहाँ पर जो का कारक है ना, का जो चिन्ह आया है, इसने क्रिया से रिलेशन कोई नहीं बताया है। दशरथ के पुत्र राम, दशरथ भी यहाँ पर संज्ञा है, राम भी संज्ञा है। ठीक है, क्रिया से अगर संबंध बताता तो कारक हो जाता, लेकिन क्रिया से कोई संबंध ही नहीं बता रहा है ये। और कारक की डेफिनेशन होती है कि जिन शब्दों का सीधा क्रिया से संबंध होता है वही कारक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता है। ठीक, फिर संबोधन की बात करें तो संबोधन में क्या होता है कि हम किसी को पुकारते हैं ना, जैसे हे राम, हे प्रभु। तो यहाँ पर संबोधन में भी आपका जब पुकारने का बात हो गई आपकी
ये तो यहाँ पर भी क्रिया से कोई इसका संबंध नहीं है, तो ये भी इसीलिए आपका क्या होता है कि कारक में काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब कारक देखते हैं होते क्या है। कर्ता, कर्ता होता है जो कार्य कर रहा है, जैसे हम अभी कार्य कर रहे हैं ना, करता है। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं करता हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे करता है। ठीक है, कर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है या पुस्तक है ये क्या है, ये यहाँ पर कर्म है। ठीक है, जिसको किया जा रहा है। ठीक है, हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हम वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से। ठीक है, ने शब्द का आपको लोप दिखाई देगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, हर बार ऐसा नहीं कि ने लगा हुआ हो। मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे तो लग गया, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ने नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपका जो लोप है ना, फिर भी ये क्या है, करता ही है यहाँ पर। ठीक है, करण को देखते हैं। करण का क्या होता है, करण से या द्वारा। ठीक है, से मीन्स होता है साथ या द्वारा। तो करण का यूज़ क्या होता है, करण कारक का मतलब होता है कि किसी साधन से कार्य किया जा रहा हो, जैसे चाकू से फल काटा। ठीक है, चाकू के द्वारा फल काटा गया ना। ऐसे ही हमने कलम से लिखा। ठीक है, हमने पुस्तक कलम से लिखी, तो कलम से जो है ना साधन है ना यहाँ पे कलम, तो कलम में क्या होगा, आपका करण कारक होगा। ठीक है, संप्रदान के लिए, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ को करने की, एक तरीके से इसको लालच बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जॉब पाने के लिए कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर लालच है, हमारा स्वार्थ है, क्या है, नौकरी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कारक होगा आपका संप्रदान कारक यूज़ होगा। अपादान का होता है अलग करने की स्थिति में, जैसे हिमालय से गंगा अलग हुई। हम घर से अलग होते हैं ना पढ़ने के लिए, जैसे काफ़ी सारे बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो क्या हुआ, वह घर से बाहर कोचिंग पढ़ रहा है। ठीक है, घर से बाहर इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो जो घर से बाहर, घर से अलग हुआ ना, तो ऐसी स्थिति में अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने की स्थिति में। ठीक है, अब ये आपको शब्दों से पहचान में आ जाएंगे, जैसे हिमालय से गंगा निकली, तो यहाँ पर जो है कौन सा कारक है, हिमालय से गंगा निकली, गंगा अलग हो गई ना हिमालय से निकल के, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध को बता ही दिया, काकी के सीधे शब्द मिल जाएंगे। राम का पुत्र मोहन है, राम का भाई सोहन है, तो का शब्द मिल रहा है ना, संबंध बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अधिकरण का अर्थ होता है कि किसी आधार पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, तो कुर्सी पर मिल गया ना, मे पे पर, मे पे पर। हिंदी में तो आपको ये पहचानना बड़ा आसान है, हिंदी में आपको सीधे मे पर ये शब्द मिल जाएंगे, आप वहाँ से पहचान लेंगे। और संबोधन में होता है हे भो अरे। अब संस्कृत में इन्हें कैसे पहचानेंगे, तो संस्कृत में पहचानने के लिए कुछ नहीं है, आप इनके शब्द रूप याद करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उन्हें देखते हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो इनके चिन्ह और इनकी विभक्ति अच्छे से याद करिए, हिंदी में भी आपके ये काम आएंगे। प्रथमा कर्ता ने, प्रथमा में क्या होती, कर्ता। द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से यहाँ पे लगा होगा, से द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी अपादान से अलग करने में, पंचमी का आता है अलग करने के में सेंस। षष्ठी संबंध काकी के रारी रे। सप्तमी अधिकरण में पेपर। प्रथमा जो संबोधन में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, और हे भो अरे। ठीक है, षष्ठी का पूछा भी गया था। अब आपको क्या क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह बताइए, तो आपको ऑप्शन में काकी के रारी रे दिया होगा। ये पूछा गया है 2018 में, ऐसे पूछ सकता है कि चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह बता दिए, तो आपको वहाँ पे के लिए बोलना होगा, और इसमें कारक कौन सा है, संप्रदान कारक है। तृतीय विभक्ति में कारक चिन्ह बताइए, से द्वारा। ठीक है, चाकू से फल काटा ना, साथ में कलम से लिखा था ना, तो कलम में जो है यहाँ पर करण कारक है। ठीक, तो करण का क्या चिन्ह होता है, से द्वारा। ठीक है, तृतीया में से द्वारा, और कारक कौन सा आ जाएगा, करण। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह बताइए, तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्या करता है, वो विभक्ति आपको कोई सी भी दे देगा, और उसका क्या तो कारक पूछ लेगा कि इसमें कौन सा कारक है, या फिर उसकी विभक्ति पूछ लेगा। ठीक है, चलिए राम के रूप देखते हैं यहाँ से। ये अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भी अकारांत पुल्लिंग में लिखाए थे, उन सारे शब्दों के रूप राम जैसे ही चलेंगे। ठीक है, अब रूप राम जैसे चलेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, जो भी शब्द हो आपके पास, बालक ले लो, अभी
ठीक है, छात्र ले लो, शिक्षक ले लो, कोई भी शब्द ले लो आप, ठीक है। इन शब्द के रूप राम जैसे ही चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग के, ठीक है। आपको बस इतना करना है, जो भी इनके लास्ट के वर्ड हैं वही सब लग जाएंगे, ठीक है, जो भी लास्ट में आपका दिया गया है। जैसे रामः है तो आपका क्या हो जाएगा, बालकः। रामम है तो क्या हो जाएगा, बालकम। रामेण है तो क्या हो जाएगा, बालकेन। ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आपको रा मिल जाए तो रा जहाँ भी होगा वहाँ पर ना जो है आपका वो रा हो जाएगा, ठीक है, रा में, इसीलिए रामेण हो गया है। अगर हम बालक का लिखेंगे तो बालकेन होगा, ठीक है, क्योंकि बालक में तो रा है नहीं, तो बालक का बालकेन होगा, ठीक है। रा की वजह से जो ना का जहाँ होता है वो आपका रा जैसा साउंड करेगा, ठीक है। तो चलिए देखें, रामाय है तो बालकाय हो जाएगा, रामात है तो बालकात हो जाएगा, रामस्य है तो बालकस्य हो जाएगा, रामे है तो आपका बालके हो जाएगा, ठीक है। सभी के ऐसे ही बनेंगे। छात्र का भी देख लीजिए, छात्रः, छात्र, छात्रम, छात्रेण, रा आ रहा है ना, त्र, तो इसलिए रा आ रहा है तो छात्रेण हो जाएगा। छात्राय, छात्रात, छात्रस्य, छात्रे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो चलिए पहले राम के रूप याद कर लेते हैं, इस तरीके से याद करिए आप लोग, ठीक है। कैसे भी याद कर सकते हैं आप, तो या तो ऐसे याद कर लीजिए या फिर ऐसे, प्रथमा के तीनों याद कर लो, द्वितीया के तीनों याद कर लो, तृतीया के तीनों याद कर लो, ऐसे करके याद कर लो। या फिर पहले सारे एक वचन के याद कर लो, फिर द्विवचन के याद कर लो, फिर बहुवचन के याद कर लो, ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक वचन से। रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे हे राम, ठीक है। देखो संबोधन याद मत करिए, संबोधन में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, तो जो आपका प्रथमा में होगा ना उसमें हे करके लगा दीजिए, संबोधन का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक प्रथमा से सप्तमी तक लर्न करेंगे। रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे। फिर से देखते हैं, रामः रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य, रामे, ठीक है। बालक के अब यहीं पे देख लो, बालकः बालकम बालकेन, बालकाय बालकात बालकस्य, बालके, ठीक है। किसी के भी हो अकारांत होना चाहिए, ठीक है, वो मैं भी आपको नीचे नोट में लिखवा दिया है मैंने कि मतलब कौन कौन से रूप हैं जो राम की तरह चलेंगे। द्विवचन को देखते हैं, तो द्विवचन में देखिए आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रहता है, तृतीया से लेके पंचमी तक समान रहता है, और आपका षष्ठी से लेके सप्तमी तक समान रहता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में अगर आएगा तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ऑप्शन के लिए जो आपका भ्याम शब्द है इसको रट्टा मार लीजिए अच्छे से, और यो पे ये विसर्ग, ठीक है, यो पे विसर्ग लग के अगर आपका आ जाए तो वो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है सदैव, ठीक है। यो पे विसर्ग लग के आ गया, ठीक है, और भ्याम लग के आ गया किसी में भी, ठीक है, तो वो आपका तृतीया से लेके पंचमी तक द्विवचन होता है। तृतीया का भी द्विवचन, चतुर्थी का भी द्विवचन, और पंचमी का भी द्विवचन, ठीक है। भ्याम, राम की ही बात नहीं कर रहे हैं, सभी रूपों की, राम, श्याम, लता, मोहन, किसी भी लिंग का हो, और किसी भी अकारांत नकारांत जो भी हो आपका, इकारांत कोई सा भी रांत हो और किसी भी लिंग का हो, भ्याम आपको सभी में मिलेगा, ठीक है। भ्याम को ध्यान रखिए और योह को ध्यान रखिए, ठीक है। भ्याम आ जाए तो ये तृतीया से लेके पंचमी तक द्विवचन मिल जाएगा आपको, और यो या पे ओ की मात्रा और विसर्ग ध्यान रखना है, तो ये आपका षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन हो जाएगा, ठीक है। और आपका द्विवचन, अब इसके द्विवचन देख लीजिए, इसके तो आसानी है, प्रथमा में रामऊ हो जाएगा, द्वितीया में भी रामऊ रहेगा, फिर तृतीया से लेके पंचमी तक रामाभ्याम रहेगा, और षष्ठी और सप्तमी में रामयो रहेगा, ठीक है। अच्छा बालक के देख लो ऐसे ही, बालकऊ, फिर यहाँ भी बालकऊ, बालकाभ्याम, 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 फिर बहुवचन पे आते हैं। तो बहुवचन के लिए क्या है, बहुवचन में सिर्फ आपको यहाँ पे एक ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। भ्या शब्द आपको अगर मिल जाए कहीं भी तो वो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होता है, भ्या वाला, और नाम सब में राम मिल जाए लास्ट में, लता नाम, हरि नाम, गुरु नाम, ठीक है, कवि नाम, नदी नाम, जो भी नाम मिल जाए लास्ट में वो आपका होता है षष्ठी का बहुवचन, ठीक है। नाम वाला होता है षष्ठी का बहुवचन। और एषु ध्यान रखिए, ये सभी में आएंगे, मैं सभी के लिए ट्रिक बता रही हूँ आपको। एषु मिल जाएगा आपका, सु मिल जाएगा बाद में, तो वो आपका हो जाएगा सप्तमी का बहुवचन, ठीक है। बाकी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो ट्रिक से हो जाएंगे इतने, बाकी याद करिए, ठीक है।
तो चलिए बहुवचन से स्टार्ट करते हैं इसके। रामः रामान् रामहे, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु। ठीक है, देखिए बस आप ऊपर के 3 याद करिए, नीचे के तो हो गए, नीचे के तो तैयार हो गए। ठीक है, एभ्या एभ्या मिलेगा सब में। ठीक है, रामेभ्या, लतेभ्या, ठीक है, और हरिभ्या, ऐसे करके आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, ऊपर के 3 याद कर लीजिए। रामः रामान् रामहे, रामः रामान् रामहि, रामः रामान् रामहि, बालकः बालकान् बालकहि, बालकः बालकान् बालकहि, और फिर बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु। देखिए यहाँ पे रा था इसलिए ना आपका रा में चेंज हो गया। ठीक है, बालक, छात्र, शिक्षक, नर, कृष्ण, वृक्ष का ध्यान रखिएगा। वृक्षात फलम पतति आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बार कारक और समझ लीजिए इसका। रामः कर्ता है, रामम कर्म, करण यहाँ पे आ जाएगा, चतुर्थी रामाय में संप्रदान आ जाएगा, पंचमी में रामात आ जाएगा, षष्ठी में रामस्य यानी कि वही आपका संबंध वाला आ जाएगा, अधिकरण आपका आ जाएगा रामे में। ठीक है, वृक्षात फलम पतति सेंटेंस बनाने को बहुत आता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए ना, अपादान, अपादान में कौन सी पंचमी विभक्ति, रामात, तो आपका क्या हो जाएगा वृक्षात। ठीक है, ऐसे वहाँ पे रूप बनते हैं। अब आ जाइए अकारांत नपुंसक लिंग पर। ये आपका सबसे इजी है, नपुंसक लिंग वाला बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपका जाता है पुल्लिंग पर। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग याद कर लिए तो अकारांत नपुंसक लिंग बहुत इजी है। बस आपको 2 लाइन ऊपर की अलग हैं, बाकी पूरा का पूरा आपका राम का जैसा ही है। ठीक है, बाकी सेम राम के जैसा है। देखिए फलम फले फलानी याद कर लो और फलम फले फलानी, बस ऊपर की 2 लाइन अलग है, यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग अलग होता है, बाकी सेम आपका पुल्लिंग की तरह ही चलता है। ठीक है, देखिए रामेण था फलेन, रामाय फलाय, रामात फलात, रामस्य फलस्य, रामे फले, सेम वैसा ही है कि नहीं। देखिए संबोधन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रथमा चेंज है, तो बस इसके प्रथमा और द्वितीय के मैं आपको याद करवा देती हूँ, ऐसे याद कर लो। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्ते पुस्तकानि, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि। ठीक है, राधा इसलिए वहाँ पे ड़ी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ड़ी। ग्रह, ग्रह भी अकारांत होता है ना, तो ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि, ऐसे ये वाला ड़ी आएगा, उसमें ना नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारे आपके ये राम के जैसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे रामेण था फलेन हो गया, फलाए रामाय, ऐसे करके। ठीक है, बाकी सेम सेम वही रहेंगे आपके जो ट्रिक बताई थी मैंने। भ्याम देखिए यहाँ मिल रहा है, यो यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 3 सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही एभ्या यहाँ पे मिलेगा आपको, फला नाम, नाम मिल गया कि नहीं। नाम वाला जब भी मिल जाए याद रखिए हमेशा वो षष्ठी का बहुवचन है, और एसु मिल जाए लास्ट में ये आपका सप्तमी का बहुवचन है। और एभ्या और भ्याम ये याद रखिए, जो भी मैंने अभी ट्रिक बताई ना ये आपके ऑप्शन में बहुत काम आएगी। देखिए फल की तरह किस किस के रूप चलते हैं। मित्र के, मित्र मैंने आपको बताया ही था, नपुंसक लिंग आता है मित्र में। मित्र, मित्रम, पापम, उद्यानम, कमलम, ग्रहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पत्रम। देखिए वृक्ष और पत्र को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृक्ष और पत्र से मैंने जो अभी आपको सेंटेंस बताया है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत आता है। ठीक है, चक्कर क्या होता है आपसे पूछेगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक है, पत्ता गिरता है, पत्ते गिरते हैं, तो क्या होगा आपका, अगर पत्ता बोले तो आपका पत्रम लग जाएगा, और पत्ते बोले यानी कई सारे पत्ते हैं तो क्या हो जाएगा पत्राणि। ठीक है, एक वचन और बहुवचन अब समझ में आ रहे हैं। एक वचन यानी कि एक के लिए यूज होगा, एक पत्ता गिरेगा तो पत्रम होगा, और अगर 2 पत्ते गिरेंगे तो पत्रे होगा, और अगर बहुत सारे 3 से अधिक पत्ते गिर जाएं या 3 गिर जाएं तो आपका पत्राणि हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग पर। लता का रूप होगा तो सेम ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम द्विवचन और बहुवचन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, भ्याम भ्याम भ्याम, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, तीनों में आ जाएगा। ठीक है, योहो योहो, तो लतयोहो लतयोहो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आपका बस प्रथमा और द्वितीय का रह गया तो वो क्या हो जाएगा,
लते लते, ठीक है। लते लते लताभ्याम 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 लतयो लतयो, ठीक है। फिर से देख लीजिए, लते लते लताभ्याम 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 लतयो लतयो, ठीक है। रमा का आ जाए तो रमे रमे, देखिए राम और रमा में अंतर है, मैं रमा की बात कर रही हूँ, ठीक है। रमा आकारांत स्त्रीलिंग, तो रमे रमे रमाभ्याम 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 रमयोः रमयोः, ठीक है। वहाँ पर राम में मात्रा का ध्यान रखना, ठीक है। रामयोः तो राम का हो जाएगा और रमयोः आपका हो जाएगा रमा का, ठीक है। बहुवचन देख लेते हैं, लता लता, तो देखिए रामः भी मिला था आपको, तो वहाँ रामः भी सेम ही है, लता भी सेम ही है, ठीक है। लता 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 भी, अब देखिए वहाँ पे क्या था, तृतीया अलग था ना। अब यहाँ से ये याद रखना, आपको हमेशा भी शब्द भी मिलेगा, ठीक है। भी मिल जाए तो आपका वो तृतीया बहुवचन होता है, ठीक है। ब्याह ब्याह, देखिए ब्याह ब्याह मिला, देखिए या तो एभ्या याद रखिए या फिर भ्या याद रखिए, ठीक है। वैसे मैं कहूँगी कि भ्या याद रखिएगा, भ्या से ज़्यादा आसान रहेगा आपको करना, हर जगह आपको भ्या मिल जाएगा, हरिभ्या गुरुभ्या भ्या मिल रहा है ना, हर जगह आपको ये लास्ट में भ्या मिलेगा। तो ये आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होता है। नाम मिल गया, षष्ठी का बहुवचन मिल गया, सु मिल गया ना, सप्तमी का बहुवचन हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आप याद रखिए कि नाम आ जाए तो लता नाम लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका गुरु आ जाता है गुरु राम लगा देना है, ठीक है। बस ये और याद रखना है कि रा जब भी होगा तो वहाँ पर आपका ना चेंज हो जाएगा इस राम में, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं एक वचन पे, तो एक वचन रिवाइज कर लेते हैं। लता लताम लतया, ऐसे देखिए, लता लताम लतया लता यही लता यह लता यह। अब यहाँ पर आपका पंचमी और षष्ठी सेम है, तो यहाँ पर एक चीज़ और कम होगी और फिर आ जाएगा आपका लतायाम, ठीक है। संबोधन याद मत करिए, संबोधन तो आपका प्रथम विभक्ति है तो वो आपका सेम ही हो जाएगा, बस हे लगा देना है वहाँ पे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। लता लताम लतया लता लताम लतया लता यही लता यह लता यह लतायाम, ठीक है। ऐसे करके याद करिए। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि ये जब आप याद कर लो एक बार तो इन्हें 2-3 बार लिख के देखिए, रफ कॉपी पर इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, इससे ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो ट्रिक आपकी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगी, लेकिन आपके संस्कृत में वो लिखने को देता है, तो लिखने के लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आप ऐसी कोई ट्रिक कर लीजिए कि जिससे आपको याद रहे। यहाँ पर ये संस्कृत वैसे ही सब बच्चों के पास नहीं होती है, तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हम विसर्ग भूल जाते हैं, हलंत भूल जाते हैं। इसीलिए आप बार बार लिख के इन रूपों को देखिए और रिवाइज करिए अपना लिख के, ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि आगे भी आपके ये काम में आएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे हम फिर बाकी के रूप, हरि के रूप, मुनि के रूप, कवि के, इस टाइप से रूप और देखेंगे। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस और रह गया है कि आपका जो सीता, रमा, राधा, बालिका, उमा, जो भी आकारांत मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे स्त्रीलिंग के, उन सभी के रूप आपके लता की तरह चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।